अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्टार्ट करना है जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को। लास्ट टाइम हमने क्रैमर रूल को एक्सप्लेन किया था और उसी की मदद से हमने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट की थी। तो आज हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ही करनी है सारे क्वेश्चन दोबारा से, क्योंकि हमने दोनों मेथड यूज़ करने थे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन 1 का एक पार्ट सेकंड मैंने लिया हुआ है। इससे मैं आपको सारा मेथड समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद बाकी पार्ट आपने खुद करने, क्योंकि मेथड आपने क्लियर करना है, उसके बाद सारे खुद ही ट्राई करनी है। कोई इशू होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में है। उस स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशन फार्मेशन सभी जो है क्वेश्चन की वो अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बना के दी हुई हैं। फिर आगे मेथड सारा कुछ सेम होना है, वो आप लोगों ने फिर खुद से ट्राई करना है। ठीक है, किसी किस्म का कोई इशू होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसे कि क्रैमर रूल में भी मैंने आपको बताया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती हैं सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन दैट आर गिवन अस इन क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब इधर आपके पास देखिए दो इक्वेशन दी हुई हैं। यहाँ से जैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, पहला मैट्रिक्स जो होता है वो आपके पास मौजूद जो वेरिएबल हैं दोनों इक्वेशन में, इनके साथ की जो मैग्नीट्यूड समझ लें या कोफिशेंट भी आप कह सकते हैं, उनको उसी अंदाज से लिखना है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखें 2 और y का कोफिशेंट 1, सेकंड इक्वेशन में देखिए आपने सेकंड रो बना देनी है, x के साथ 6, y के साथ 5 है। ये आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया। अब दूसरा मैट्रिक्स क्या होता है और कौन सा हम लेते हैं, वो जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो इन सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन, वो x और y इन्वॉल्व है। तो अगला मैट्रिक्स जो है आपने कॉलम की शेप में x और y लेना। फिर इक्वालिटी आ गई दूसरी साइड में, फिर एक कॉलम की हालत में मैट्रिक्स बनेगा, उसको आप 3 और 1 का नाम देते हैं। ये तो होता है दी गई इक्वेशन से आपने मैट्रिक्स फॉर्म कैसे करना है। अब इनको फिर नाम देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स है यानी मैग्नीट्यूड वाला जो आप लेते हैं या कोफिशिएंट को लेके आपने जनरेट किया, उसको आप मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं या यानी जो वेरिएबल वाला हमने मैट्रिक्स फॉर्म किया है, उसको हम x का नाम देंगे। क्लियर हो गया। अब ये हर सवाल में इन्हीं नाम से आपने इनको जनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो कांस्टेंट वाला या राइट हैंड साइड से जो आपने मैट्रिक्स फॉर्म किया है, इसको आप b का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। अब इस सबसे अगर आप देखें तो आप यही देख लें ax जो दो मैट्रिक्स हैं, ये हमें क्या दे रहे हैं, इज इक्वल टू बी के दे रहा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से मुराद अगर आप देखें इन्वर्स यूज हो रहा है। आप इसका इधर आपका किसी न किसी मैट्रिक्स के साथ या कोई ना कोई इन्वर्स वाला आपका चक्कर ज़रूर आना है। तो उसके लिए आप अगर देखें तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें x और y की वैल्यू ही मालूम करनी होती है जनरली। तो इधर भी आपने दरअसल x और y की वैल्यू ही मालूम करनी है, लेकिन इधर आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन यानी मैट्रिक्स की मदद से लेके और उसका मेथड है उसी के थ्रू आपने x और y की वैल्यू, इधर दूसरे लफ्ज़ में अगर आप मैट्रिक्स की हालत में देखें तो आपने इस x की वैल्यू मालूम करनी है। यानी x की वैल्यू मालूम करने के लिए आप अगर देखें तो a का जो है इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब डिवीज़न आप लिख नहीं सकते क्योंकि मैट्रिक्स में डिवीज़न एग्जिस्ट नहीं कर सकती। किसी भी मैट्रिक्स से एक रियल नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, वो तो डिवाइड भी हो सकती है, लेकिन वो मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके लिए आप क्या करती हैं, ये वैसे ये अगर आप जनरली देखें तो आपके पास ये जो ए है ये कुछ इस तरह से होगा कि ए एक्स अगर आपके पास है इज इक्वल टू बी है, तो एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए हो गया। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। यानी आप ये कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू बी, ये ए इधर आके डिवाइड तो हो गया लेकिन इस हालत में आपने लिखना है। ठीक है, फिर इसको आप स्टैंडर्डाइज करेंगे या इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय बी। क्लियर हो गया।
अब ये ए नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर आप इसको ऊपर ले आए, ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है, इसकी पावर अगर इधर +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है -1, यानी ये ए इनवर्स बन जाएगा जब आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में साथ में आपका बी चल रहा है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये आपका एक्चुअल में क्या होता है फार्मूला जो बना है, ठीक है। इसको आप कहते हैं ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी इसी मेथड को, इसी फार्मूले से जब आप कोई इनको सॉल्व करेंगे, ये आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन, ठीक है। आप इधर डायरेक्ट अब आगे शुरू कर देना है कि बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। ये हम जानते हैं कि हमारे पास x जो है वो बराबर होता है ए इनवर्स बी के। क्लियर हो गया। अब यानी यहाँ से हमें एक चीज़ और क्लियर हुई है कि हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी फाइनल आंसर आएगा, इधर हमारे पास मैट्रिक्स x खड़ा है, उधर कोई एक और मैट्रिक्स आएगा, दरमियान में इक्वलिटी है, तो हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स बन जाएंगे जब इसको हम स्टैंडर्ड कर लेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक हो गया। अब जब हमने देखा x भी हमें गिवन है, b भी गिवन है, a तो गिवन है लेकिन a का इन्वर्स हमें गिवन नहीं है, यानी ये सारा कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले a इन्वर्स मालूम करना है। चलिए इस इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं क्योंकि फाइनल हमें आंसर यहाँ से मिलना है। तो सबसे पहले a इन्वर्स निकालते हैं, इधर आके पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब करना क्या है, हमने ए का इन्वर्स मालूम करना है। अब हमें पता है इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि आप लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि ए इन्वर्स जो है वो दरअसल क्या होता है, एडजॉइंट, जिस भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालते हैं उसी का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये आपको क्या देता है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स देता है। तो अब आपने फिर देखा कि ए इन्वर्स निकालने के लिए एक तो हमें दिए गए मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है, वो तो हम चलो डायरेक्ट निकाल लेंगे, और दूसरी ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट अब निकालते हैं, चलें देखते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास, देखें 2 1 6 5, विच विल बी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 इंटू 5 माइनस, ये फार्मूले का है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्री 6 इंटू 1, ठीक है। 2 5 आर 10 माइनस 6 1 आर 6 विच इज इक्वल टू 4। अब अगर आप देखें तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी नॉन ज़ीरो आया आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो मतलब कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक हो गया। अब ये चीज़ ध्यान में रखें, अगर कोई क्वेश्चन आप ये सारा स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे ही आपने एक डिटर्मिनेंट निकाला वो आ जाता है ज़ीरो, यानी मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो ये हमारे पास रूल है कि कोई भी मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट ज़ीरो दे वो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो अनडिफाइन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए जो फार्मूला हमें बता रहा है ए का इन्वर्स, वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। अब अगर डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो आ जाए, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो आ जाए, तो वो वाली वैल्यू जो है, वो क्वेश्चन जो है, फ्रैक्शन जो चीज़ भी चल रही है वो अनडिफाइंड हो जाती है, यानी वो पॉसिबल नहीं होती। अगर किसी कोई सवाल आपका इधर भी ऐसे बन जाता है जिसमें एक का डिटर्मिनेंट ज़ीरो बन गया, तो आप उस सवाल को आगे कंटिन्यू ही नहीं करेंगे, नीचे डायरेक्ट लिख देंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, या अनडिफाइंड लिख देंगे कि ये सवाल आगे पॉसिबल नहीं है। अब चूँकि इधर तो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इधर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो ये आगे पॉसिबल है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू भी रखेंगे। तो चलें, ए का डिटर्मिनेंट मिल गया, अब वापस हम आते हैं ए का इन्वर्स, ठीक है। ए का इन्वर्स हमें क्या देगा,
एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं डायरेक्ट निकालने लगा। एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या है? द मैट्रिक्स दैट वी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस या इंटरचेंजिंग या रिप्लेसिंग डायगोनल एंट्रीज। क्लियर हो गया? मैट्रिक्स ए है, जैसे कि आपके पास इसको डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना, यानी 5 2 की जगह चला जाएगा और 2 5 की जगह, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देनी है, यानी जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो हमारा क्या होगा? एडजॉइंट बन जाएगा उसी सेम मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स ए है, उसका एडजॉइंट अगर आप देखें 2 और 5 तो रिप्लेस हो गया, 5 इधर चला गया, 2 इधर आ गया। ये माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं है, प्लस का ही 6 है, ये माइनस नहीं था। ठीक है, ये प्लस का 6 है तो अब माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये एडजॉइंट हमकी डेफिनेशन में बता रही है। ये भी प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसको डिवाइड करना है किससे? देखिए ए का डिटर्मिनेंट जो कि आपका निकला है 4, और 4 से डिवाइड किया है। अब देखिए नंबर डिवाइड हो सकता है, मैंने शुरू में ही बताया था, मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं हो सकता। अब नंबर से डिवीजन कैसे होती है? जैसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन, यानी ईच एंट्री जो मौजूद है मैट्रिक्स के अंदर, सारों से ये 4 जाके डिवाइड हो जाएगा। 5/4 -1/4 -6/4 और 2/4। क्लियर हो गया? ये आपके पास कट गया, ये 3 ये 2 ये 1 ये 2 आ गया, यानी फाइनल ए का इन्वर्स जो है वो आपके पास बन गया है 5/4 -1/4 माइनस का 3/2 और इधर 1/2। ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया। अब देखें ए इन्वर्स भी आपको मिल गया है, बी आप ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, और यहाँ पर x भी आपको गिवन। अब इक्वेशन 1 में आप x ए इन्वर्स और b की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं आखिर में अपने फाइनल सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। अब हमने क्या किया है जी? उसी इक्वेशन 1 को लिया है, उसमें हमने मैट्रिक्स x ए इन्वर्स जो अभी हमने फाइंड किया है और भी उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब देखें ये तो सिंगल मैट्रिक्स है, इधर प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट का मेथड क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स में मौजूद कॉलम्स की तादाद और सेकंड में मौजूद रोज़ की तादाद अगर सेम है तो उन दोनों के दरमियान आपकी मल्टीप्लिकेशन जो एग्जिस्ट करेगी। अब इसमें अगर आप देखें 2 कॉलम हैं 2 रोज़ हैं इसमें, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही। और रूल क्या है? बारी बारी फर्स्ट मैट्रिक्स की ईच रो जो है सेकंड मैट्रिक्स में मौजूद ईच कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यानी इस तरह से काम करती है। फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, और फर्स्ट रो में 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर प्लस इंटू माइनस का 1/4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, यानी 5/4 इंटू 3 माइनस प्लस उसके बाद -1/4 इंटू 1 आ गया। आगे कोई कॉलम ही नहीं है तो आगे हम जाएंगे। अब दूसरी रो की बारी है तो हम दूसरी रो से आंसर शुरू करेंगे। माइनस का 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1, वही रो, यानी ईच रो बारी बारी ईच कॉलम से मल्टीप्लाई होती रहेगी और हमें फाइनल सोल्यूशन मिलता है। इधर हमारे पास सेम चल रहा है, 5 3 आर 15/4 हो गया, प्लस 1 टाइम 1 ही होता है 1/4 माइनस का 1/4 ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इधर देखें 3 3 आर 9 प्लस माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2, 1 1 1 ही होता है 1/2, प्लस है अंदर भी प्लस है तो ब्रैकेट डायरेक्ट ख़त्म हो, ठीक हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में हम एलसीएम नहीं लेते, सेम डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं, ऊपर वाले डिनोमिनेटर जैसे होता है उसको एलसीएम लिख लेते हैं 15। अब ये प्लस माइनस माइनस का 1 आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी वैल्यू देखें, इधर भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कॉमन लेते हैं, नोमिनेटर एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक हो गया। ये जो है लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड है, उधर हमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं होती, क्लियर हो गया। 15 - 1 अगर आप देखें 14 डिवाइडेड बाय 4, इधर माइनस का 9 प्लस का 1,
बड़ी वैल्यू बड़ी मैग्नीट्यूड माइनस की है तो माइनस साइन आएगा, 1 निकालें 8 बच गया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। ये देखें 7 2 से कट गया, 2 4 जा रहे 2 1 जा 2, तो फाइनल सोल्यूशन 7/2 और माइनस का 4 चल रहा है। ये x और y। अब देखें मैट्रिक्स हैं इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही बताती है कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके दरमियान उनके में मौजूद करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। यानी अब यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे, क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल हैं तो एंट्रीज भी सेम होगी। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x = 7/2 और y = माइनस का 4 ही आपका सॉल्यूशन सेट है जो कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। ये था आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसी तरह आपने पूरी एक्सरसाइज को सेम मेथड से करना है। ये आपका मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन कहलाता है। बाकी रही बात क्वेश्चन 2 3 4 5 6 वो स्टेटमेंट वाली हैं, वो स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशन फार्मेशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बना के दी हुई है। वहाँ से आपने सिंपल यही सारा मेथड अप्लाई करके उन सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है। पहले काम क्या करना होता है, आपने ये देखें मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, उसके बाद ये फार्मूला जनरेट करना है जो मैट्रिक्स इन्वर्जन का है। सबसे पहले इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि हो सकता है अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आगे सारा क्वेश्चन ही आपका ख़त्म हो गया, यहीं पर आके आपने रुक जाना है, लिख देना कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता, उसका कोई फाइनल आंसर निकाल अनडिफाइंड हो जाता है। अगर नॉन सिंगुलर आ गया है जैसे कि इधर आया, या डिटर्मिनेंट कोई ना कोई डिजिट आ गया, वैल्यू वाला नंबर आ गया, तो उसको आपने आगे जारी रखना है, एक इन्वर्स निकालना है, फिर जाके इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके एक्स और वाई का सोल्यूशन दे देना है। ठीक हो गया। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कंप्लीट हो गई।